कैलकुलेट करना है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका कितना अमाउंट बनेगा ये कैलकुलेट करना है। कुड बी प्रोड्यूस्ड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। कब? जब 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है एयर में। ठीक, तो एरो का निशान होता है, इक्वेशन लिख रहे हैं हम इसकी। इधर होते हैं रिएक्टेंट, इधर होते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्टेंट में है तो क्या क्या रिएक्ट हो रहे हैं? एक तो कार्बन हो रहा है और दूसरा एयर हो रहा है। एयर को हम लिखते हैं सिर्फ ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन। C1 ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस कर देना है, उसके बाद जो करना है वो करना है। कुछ बातें जान लेते हैं कि जैसे कहीं लिखा हुआ है इक्वेशन में A2B3 और इधर बन रहा है आपका A2B3, इस तरह से कुछ बन रहा है। ठीक है, तो A2 के साथ कितने मोल हैं? कुछ नहीं लिखा है तो उसको 1 मोल मानेंगे हम। B 3 मोल है और इस पर कुछ नहीं लिखा है तो ये 1 मोल है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि हम A का 1 मोल लेंगे, B का 3 मोल लेंगे, तो जो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कितने मोल बनेगा? 1 मोल बनेगा। या इसी में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 मोल इसको बनाने के लिए B के कितने मोल चाहिए? तो हम बोलेंगे B के चाहिए हमें 3 मोल। ऐसा पूछ लिया उसने कि इसको बनाने के लिए A के कितने मोल चाहिए, A2 के कितने मोल चाहिए, तो हम बोलेंगे A2 के चाहिए 1 मोल। ठीक है, और इसी तरह से कैसे भी घुमा सकता है वो कि मान लो कि हमने A2 लिया 1 मोल, तो ये कितना बनेगा? तो हम बोलेंगे कि ये 1 मोल लेने पे ये भी 1 मोल बनेगा। उसने पूछ लिया कि ये लिया हमने 1 मोल, ये भी बन रहा है 1 मोल, तो B के कितने मोल लेने पड़ेंगे? तो हम बोलेंगे कि कितने लेने पड़ेंगे? 3 मोल लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो हो गए मोल में, और मोल को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में। ठीक, हमने पढ़ा है मोलर मास, मोलर मास जो किस में नापते हैं हम? तो उसको मेजर करते हैं ग्राम पर मोल में। तो कितने मोल में कितने ग्राम, उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। 1 मोल, ये भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है और इसका भी कुछ नहीं लिखा है तो वो 1 ही मोल है। तो 1 मोल कार्बन है, कह रहा है इसको हम बर्न करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कितने मोल CO2, कितने अमाउंट को हमें देना है ग्राम में, तो कितने ग्राम CO2 बनता है। तो हम देख रहे हैं इसमें कि एयर है, हवा पे रखा हुआ है, हवा में रिएक्शन करा रहे हैं, तो हवा क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जितना भी कार्बन को एयर चाहिए होगी उसको वो एयर मिल जाएगी। तो ये तो अनलिमिटेड है हमारा, और ये लिमिटेड है क्योंकि इसका एक फिक्स क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी है? 1 मोल। तो 1 मोल को हमने फ्रीली एयर में यदि बर्न कराया तो ये भी कितना मिला हमें? 1 मोल। 1 मोल इसका लेने पे ये भी कितना मिला हमें? 1 मोल। और 1 मोल CO2 इक्वल टू होता है, तो वही मोलर मास से, मोलर मास इसका निकालेंगे CO2 का, तो कितना आएगा? 12, ऑक्सीजन का 16, 2 जा 32 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। अर्थात 1 मोल में कितने ग्राम? तो 44 ग्राम। ठीक है, पर मोल अर्थात 1 मोल। तो 1 मोल में CO2 कितने होते हैं? 44 ग्राम होते हैं। तो CO2 कितना हो गया 1 मोल में? 44 ग्राम हो गया। तो पहले का आंसर कितना आया? 44 ग्राम। ये फर्स्ट वाले का हो गया आंसर। कह रहा है 1 मोल कार्बन को बर्न करने में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो हमने बता दिया 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। सेकंड पे आते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन, अर्थात कार्बन के कितने मोल हैं? 1 मोल, इज बर्न्ड इन 16 ग्राम डाइऑक्साइड ऑक्सीजन।
तो डाई ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 16 ग्राम है, 16 ग्राम है। अब हम देख सकते हैं कि इसकी भी फिक्स क्वांटिटी है, इसकी भी फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है। तो अर्थात ये भी लिमिटेड में है, ये भी लिमिटेड में है, लेकिन सबसे कम लिमिटेड में कौन है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसमें लिमिटिंग रीजेंट की, ठीक है, कि ऐसा कौन सा इसमें रिएक्टेंट है जो कि लिमिटिंग स्टेट में है अपने, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम इसी एग्जांपल में कि जैसे ये 3 मोल था, ठीक है। अब ये 3 मोल ना होकर के मान के चलो इसी का हाफ होता, मान के चलिए 1.5 मोल होता, ठीक, 1.5 मोल होता, तो 3 मोल के लिए A2 कितने चाहिए, 1 मोल। तो 1.5 मोल के लिए A2 कितना चाहिए होगा, तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा, अर्थात 0.5 मोल लेना पड़ेगा, ठीक। तो ऑक्सीजन का मोलर मास निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन का होता है 16, 2 है तो कितना हो गया, 32, अर्थात 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल टू हो गया 32 ग्राम। तो 32 ग्राम यहाँ पे हम ग्राम में लिख लेते हैं, तो ये हो गया 32 ग्राम और ये हो गया 12 ग्राम। 1 मोल मीन्स 12 ग्राम, 1 मोल मीन्स 32 ग्राम और 1 मोल मीन्स 44 ग्राम। अर्थात कहने का ये है, इसी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए कार्बन कितने ग्राम चाहिए, तो 12 ग्राम चाहिए। 44 CO2 बनाने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो 32 ग्राम चाहिए। जबकि क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये है कि आपका 32 ग्राम ना होकर के कितना है, 16 ग्राम, अर्थात आधा हो गया है। 1 मोल कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन जब ऑक्सीजन ही कितनी है, 16 ग्राम, अर्थात इसकी हाफ। तो कार्बन के भी कितने मोल, अर्थात 1/2 मोल। 1/2 मोल का मीन्स कितना हो गया, 1/2 मोल, या अमाउंट की बात करें तो 32 ग्राम के लिए 12 ग्राम चाहिए था, तो 16 ग्राम के लिए ये हो जाएगा 6 ग्राम। आ रही है बात समझ में। 1 मोल के लिए 1 मोल, तो ये हो गया 32 से आधा, अर्थात हाफ मोल। ये हाफ मोल हो गया, तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा हमें, हाफ मोल। और हाफ मोल कार्बन कितना होता है, 6 ग्राम, ठीक। तो ये हाफ मोल है, तो ये भी हाफ मोल होगा, अर्थात ये 32 से 16 है, तो ये 44 से कितना हो जाएगा, 22 ग्राम। इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए CO2 कितना बनेगा, 22 ग्राम बनेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। कि जब ये कम हो जाएगा, अर्थात ये लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा, तो बाकी चीज़ों पे भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। 12 ग्राम कार्बन 1 मोल, 12 ग्राम कार्बन इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल। कार्बन तो हमारे पास 1 मोल ही है, लेकिन इसके 6 ग्राम यूज में होंगे और बाकी के 6 ग्राम यूज में नहीं आएंगे। वो प्रोडक्ट बनने के बाद भी इतना कार्बन बचा हुआ रहेगा। 22 ग्राम आपका CO2 बन जाएगा, और जो 6 ग्राम यूज हो गए हैं उससे तो ये बन गया है, लेकिन बाकी के 6 ग्राम जो यूज नहीं हुए हैं वो कार्बन एज इट उसी प्रोडक्ट में बनी रहेगी। थर्ड पे आते हैं, 2 मोल। तो यदि हम कार्बन को ले लें 2 मोल, कार्बन के ले लिए हमने 2 मोल्स, तो ऑक्सीजन भी कितना चाहिए, 2 मोल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी बनेगी, 2 मोल्स बनेगी। बट इस पे भी कुछ है कि 2 मोल्स कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो कितना है, 16 ग्राम ही है। यहाँ पर भी 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन है, अर्थात 16 ग्राम का मीन्स हो गया हाफ मोल, ठीक है। 32 ग्राम में 1 मोल, तो 16 ग्राम में हाफ मोल, अर्थात इधर जो ऑक्सीजन जो हमें मिली है वो कितनी मिली है, 16 ग्राम। 16 ग्राम का मीन्स कितना हो गया, हाफ मोल।
तो हाफ मोल के लिए ऑक्सीजन का यदि हाफ मोल हुआ तो कार्बन भी कितना चाहिए, हाफ मोल। तो CO2 भी कितना बनेगा, हाफ मोल ही बनेगा। अमाउंट के टर्म में आए तो 2 मोल का मीन्स कितना हुआ, 2 मोल्स का मीन्स हुआ कि 12 2 जा 24 ग्राम कार्बन के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, और जो बनेगा वो बनेगा 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब ऑक्सीजन ही हमारे पास कितनी है, 16 ग्राम, ठीक है। तो 16 ग्राम है तो सबके क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ मोल ही रह जाएंगे, अर्थात 12 ग्राम ना होकर के ये कितना हो जाएगा, 6 ग्राम, और 44 ना होकर के ये कितना हो जाएगा, 22 ग्राम। तो जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 22 ग्राम।